नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 2 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। शिव का धनुष। महातपस्वी शिव ने क्षुधा का नाश कर दिया था। इस प्रकार वे हिम से ढकी पर्वतशिला पर जा बैठे, जहां कोई वनस्पति नहीं उगती थी। वह कैलाश पर्वत था, जो ध्रुव नक्षत्र के तले स्थित था। प्रकृति ने शक्ति का रूप धरकर उनसे कहा, क्षुधा से प्राणी के जीवित या मृत होने का पता चलता है। अगर आपके भीतर कोई क्षुधा नहीं रही, तब तो आपको शव कहा जाना चाहिए। एक पौधा भोजन के स्रोत की ओर उगता है, एक पशु भोजन की ओर दौड़ता है, एक व्यक्ति तपस्या के माध्यम से भोजन की मांग से ऊपर उठ सकता है। यही लक्षण मानवता को सबसे विलग करता है। शिव बोले, एक मनुष्य दूसरे की भूख को महसूस कर सकता है और यज्ञ के माध्यम से भोजन पैदा कर सकता है, ताकि दूसरे की भूख शांत कर सके। यह लक्षण भी मानवता को सबसे अलग करता है। शक्ति ने कहा, जब यज्ञ के बिना तपस्या की जाती है, निर्जनता की कामना की जाती है, कोई संबंध नहीं पनपते और समाज का पतन होता है। आप विनाशक हो गए हैं। तब शिव बोले, जब तप के अभाव में यज्ञ रचाया जाता है, तो हम अपनी क्षुधा शांत करने के लिए दूसरों की क्षुधा का शोषण करते हैं। इस प्रकार एक भ्रष्ट समाज की रचना होती है। सही कहा आपने। तपस्या तो धनुष के दंड की तरह है, यज्ञ इसकी प्रत्यंचा है। व्यक्तिगत रूप से ये धनुष की रचना नहीं करते। अगर धनुष बनाना है तो दंड को लचीला बनकर मुड़ना होगा और प्रत्यंचा को सख्त होकर तनना पड़ेगा। ज्यादा ढीला धनुष अनुपयोगी होगा और अगर ज्यादा कसा होगा तो वह टूट जाएगा। शिव ने वही शब्द दोहराए जो विष्णु ने पृथु के राजा बनने के दौरान कहे थे। आइए हम मिलकर धनुष बनाएं, जो यज्ञ और तपस्या का मेल करता है। इसे विवाह में सारे पुरुष तथा स्त्री के संबंधों का तथा राज्य में राजा व राज्य के संबंधों का प्रतीक बनने दें। ऐसा कहकर शक्ति ने पर्वत पुत्री पार्वती का रूप लिया और शिव को अपने साथ ढलाने से नीचे नदी किनारे बसी चहल पहल से भरी काशी नगरी में ले गई। वहां उन्होंने अन्न की भगवती अन्नपूर्णा का रूप लिया और वे क्षुधा को भी वश में कर लेने वाले शिव के स्थान पर शंकर गृहस्थ में रूपांतरित हुए, जो दूसरों की क्षुधा शांत करने का विचार करते हैं। उनके इसी वार्तालाप के मध्य एक धनुष प्रकट हुआ। उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाले राजा को एक ही संपूर्ण राजा की संज्ञा दी जा सकती थी। शिव ने उपनिषद के संरक्षण जनक को वह धनुष सौंप दिया। विश्वामित्र की भी यही इच्छा थी कि उनके शिष्य भी उस धनुष को देखें। हालांकि वे इस विषय में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि राम उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेंगे या नहीं, पर अपनी ओर से चेष्टा करने में भी कोई हानि नहीं थी।